मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता रानी। शत्रुओं का संहार करने वाली, अपने भक्तों का कल्याण करने वाली महाकाली कल्याणी माता रानी की सदा ही जय। आज का जो वीडियो है मित्रों, उसको शुरू करने से पहले मैं अपने सभी मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर अवश्य करें, और जो मित्र नए हैं हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखेंगे उपाय आपको समझ में नहीं आएगा। और इसे शेयर अवश्य करें ताकि ये लाभ दूसरों को भी मिल सके। आपके काम का नहीं है तो किसी के काम का तो होगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो भी जैसे हमने पहले भी बनाया है, शत्रु के ऊपर। शत्रु भाई वो शत्रु नहीं जैसे किसी एक देश दूसरे देश के शत्रु हो जाते हैं, या कोई वैसे शत्रुता होती है। शत्रुता का मतलब है शत्रु अपना खुद अपना यारा प्यारा भी शत्रु हो सकता है, आपकी तरक्की से जलता है या बगैर तरक्की से जलते। आजकल बहुत सी ये बातें हैं कि एक दूसरे से जलन में लोग तांत्रिकों के पास, जो गलत कार्य है उनके पास जाते हैं और हमारा अहित करा देते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं चलता। हमारे बच्चों का अहित करा देते हैं, हमारे घर का, परिवार का, सबका अहित करा देते हैं, उस टाइप के शत्रु। तो उन्हीं से बचने के लिए आज ये जो उपाय है आप ये करेंगे, शत्रु आपके पैरों में गिरेगा आके, खुद शत्रु आपसे माफी मांगेगा। ये उपाय मैं अभी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब जल्द ही अमावस्या आने वाली है। क्योंकि जो ये उपाय है आप ये अमावस्या की रात्रि, होली दीपावली की रात्रि को ही कर सकते हैं। 3 ही दिन ऐसे हैं हर महीने की, अमावस्या, होली और दीपावली की रात्रि को ही ये उपाय आपको करना है। तो इसमें उपाय में आपको क्या करना है, इसमें क्या क्या आपको सामान की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, ये घरेलू उपाय है, इसमें कोई खास सामान नहीं। इसमें आपको 4 लौंग और 1 नींबू की आवश्यकता पड़ेगी। नींबू आपको बहुत ही साफ सुथरा लेना है, दागी नींबू या गला सड़ा नींबू, मतलब बिल्कुल साफ ताजा नींबू लेना है, पीले रंग का, हरा भी नहीं होना चाहिए, पका हुआ नींबू आपको लेना है। और 4 फूल वाली आपको लौंग लेनी है। उपाय जब आपको करना है, आपको रात्रि का मतलब होता है जब अंधेरा हो जाता है तो रात्रि ही हो जाती है। जैसे 7 बजे के बाद किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। उपाय करने के लिए सबसे पहले आप देखिए, पूरा दिन इधर उधर कोई घूमता है, इधर जाते हैं या भाई शौचालय वगैरह भी जाते हैं, तो उपाय करने से पहले आपको स्नान करना बहुत ही आवश्यक है। और जैसे जब हम, आपने देखा होगा गुरुद्वारे में जाते हैं या मंदिरों में हवन वगैरह में जाते हैं तो सिर पर हम कुछ ना कुछ रुमाल बांध लेते हैं, अन्य कोई कपड़ा रखते हैं। ठीक है, ये क्यों रखते हैं इसके बारे में भी कभी वीडियो अवश्य बनाएंगे। तो उसी तरह से आपको सिर पर कोई रुमाल बांध लेना है या कोई कपड़ा आपको सिर पर रख लेना है, बांधो मत चाहे रख लो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 4 लौंग फूल वाली लेके बैठ जाएं, और साथ में वो जो नींबू है उसको भी धो लें और बैठ जाएं लेके। अब बैठिए, अब आपको उपाय शुरू करना है। उपाय जब आप शुरू करेंगे, देखिए अगर आपको पता है कि भाई इसकी वजह से हमारा काम खराब हो रहा है, ये हमारा शत्रु है, ठीक है ना, और एक आपको पता ही नहीं है, तो दोनों ही भाव में अपने मन में आपको सिर्फ ये बोलना है कि हे महारानी, हे माता रानी, हे महाकाली कल्याणी, आप शत्रुओं का संहार करने वाली हो। तो हमारा जो शत्रु है, जिनके कारण हमारा अहित हो रहा है, मैं गलत नहीं हूं, तो अगर मैं गलत नहीं हूं फिर भी हमारा अहित कर रहा है जो भी शत्रु है, आप उसे समझें। आपको क्या करना है, क्या दंड देना है वो आप ही दें, क्योंकि किसी इंसान को तो दंड देने का अधिकार है नहीं। दंड देने का अधिकार तो देवताओं को ही होता है, और आप तो सदा ही शत्रुओं का संहार करने वाली हैं मां। तो माता रानी से प्रार्थना करते हुए आपको बैठना है। बैठने के बाद आपको ये प्रार्थना करनी है। अब आपको 1 लौंग उठानी है और 1 हाथ में नींबू लेना है। 1 हाथ में लौंग और 1 हाथ में नींबू, 1 लौंग। और आपको एक मंत्र बोलते हुए उस लौंग को और अपने शत्रु की तरफ ध्यान करते हुए ये लौंग उस नींबू में ऐसे बिल्कुल उसके अंदर डाल देनी है, ताकि फूल ऊपर दिखे, फूल ऊपर रहे और बाकी लौंग उसके अंदर चली जाए। ये आपको करना है। मंत्र क्या बोलना है आपको, मंत्र है ओम क्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी
क्रीम क्रीम फट। ठीक है, आपको फट तक बोलना है, इसमें स्वाहा नहीं बोलना है, क्योंकि जो हम स्वाहा बोलते हैं वो हवन पे बोलते हैं। ओम क्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम क्रीम फट। ठीक है, आपको ये मंत्र आपको कम से कम 7 बार ये मंत्र बोलना है, और 7 बार मंत्र बोल के उस एक लौंग को उस नींबू में बिल्कुल चुभो देना है और उसका फूल फूल ऊपर दिखे। ऐसे ही आपको दूसरी लौंग उठानी है और फिर 7 बार मंत्र बोलना है और नींबू में डाल देनी है। ऐसे करके आपको चारों लौंग है जो उसके अंदर चुभो देनी है। ये हो गया आपका उपाय, ये आपने कर दिया। अब आप महारानी महाकाली कल्याणी माता रानी से देखिए, माता रानी को आपने एक अलग रूप में पूजते देखा होगा, जैसे तांत्रिक वगैरह इनको पूजते हैं वो एक अलग रूप में, लेकिन वो घरेलू भी पूजी जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो शक्ति का रूप है, माता पार्वती का वो रूप है। तो आप बगैर घबराए बगैर डरे उनका ध्यान करते हुए आप ये उपाय करें अपने शत्रु के लिए। और ये उपाय करने के बाद आता है कि भाई ये उपाय तो हमने कर दिया नींबू, अब इसका करना क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। इसका आपको क्या करना है, ये उपाय करने के बाद आप उस नींबू को लें और जहां पर कोई नीम का पेड़ हो, तो किसी मंदिर में भी हो सकता है भाई, आसपास भी हो सकता है, तो नीम के पेड़ के वहां आपको एक गड्ढा खोदना है और उस नींबू को वहां दबा देना है, उसकी जड़ में आप वहां कुछ, या ये ध्यान रखिए आपको नीम आप पहले ही ढूंढ लीजिए, कहीं सुनसान जगह पे हो, कहीं मंदिर में हो, कहीं भी हो, कहीं रोड पे हो, आप पहले ही ढूंढ लीजिए और हो सके तो गड्ढा पहले ही खोद दीजिए। अब आप नींबू ले जाएं, जाते समय आपको किसी से बोलना नहीं है, और नींबू को दबा दें, और आते समय भी किसी से बोलना नहीं है, और इस उपाय के बारे में आपको किसी को बताना भी नहीं है कि भाई मैंने ये उपाय किया है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपका जो शत्रु है खुद आपसे आके बोलेगा मतलब आपसे खुद है, मतलब वो गिल्टी फील करेगा और आपके पास आएगा, आपसे बोलने लगेगा, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो शत्रु है वो क्षण होता चला जाएगा, और आपका कोई कार्य उसके कारण जो कार्य रुका हुआ है, जो शत्रु के कारण, वो कार्य खुलता चला जाएगा, वो कार्य आपका होता चला जाएगा। ठीक है, ये आप उपाय करें, ये घरेलू उपाय होते हैं और ये बहुत कारागार होते हैं। देखिए किसी के पास बहुत ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा हो गई, अब भर गया है घर, उसमें भी ये कार्य करता है, लेकिन फिर भी आपको किसी साधक को दिखाना आवश्यक होता है, क्योंकि एक उपाय आप स्वयं करें, एक साधक करे, उसमें बहुत फर्क होता है। साधक एक, जैसे आप क्या करते हो भाई, बुखार वगैरह हो गया, कोई बीमारी हो गई, हम मेडिकल स्टोर से टैबलेट ले लेते हैं, छोटा मोटा बुखार है, पैरासीटामोल ले ली उतर गया, किसी को कोल्ड हो गया ले ली उतर गया, लेकिन वही बीमारी अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना पड़ता है। तो उसी तरह अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आपको साधक के पास जाना पड़ेगा, लेकिन इस उपाय से भी आपको ज़्यादा नहीं तो 20, 30, 40, 50% तक फर्क अवश्य पड़ेगा। तो आप ये उपाय करें, माता रानी पे विश्वास रखें, उनका नाम लें और आप ये उपाय करें और देखें किस तरह आपके शत्रु क्षीण होते हैं, खुद आपके पैरों में पड़ जाएगा आपका शत्रु। ये माता रानी की कृपा है। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों